अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल बेरंग के इख्तिताम का वक्त आ चुका है और नई आने वाली एपिसोड इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड होगी। दोस्तों, इस ड्रामे की गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि एनी जब घर वापस आती है तो दुर्दाना उसे अकेला आते देखकर उस पर तंज करती है कि खुद ही वापस आ गई। तो एनी उनको जवाब में कहती है कि क्यों, क्या आप किसी को भेजने वाली थी मुझे लेने? तो दुर्दाना कहती है कि मैं क्यों भेजूंगी किसी को तुम्हें लेने के लिए, मेरा दिमाग ख़राब है क्या? तो एनी दुर्दाना से कहती है कि ये मेरा घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी। और एनी दुर्दाना से कहती है कि शहरयार के बाद अफान को दामाद बनाने के जो ख्वाब आप देख रही हैं वो देखना छोड़ दें, क्योंकि ये कभी पूरे नहीं होंगे। और दुर्दाना चुपचाप एनी को गुस्से से देखती रह जाती है। दूसरी तरफ फाखरा बेगम अफान के साथ एमल के वालिदैन के घर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि एमल को इस तरह देखकर मेरा दिल बहुत कुढ़ता है, इसलिए मेरा दिल करता है कि एमल का घर बस जाए। और फिर अफान एमल के वालिद को बताता है कि दरअसल हमारे एक क्लाइंट हैं, वो एमल भाभी से निकाह करना चाहते हैं और मैं उनके बारे में तमाम मालूमात कर चुका हूँ। काफ़ी माकूल और मुनासिब रिश्ता है। एमल के वालिद अफान की बात सुनकर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये मुनासिब रिश्ता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एमल की वालदा फिक्रमंद होकर कहती हैं कि एमल कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगी, जिस पर फाखरा बेगम कहती हैं कि एमल को राज़ी करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और फिर जब एमल के वालिदैन एमल से इस रिश्ते के बारे में एमल की राय पूछते हैं तो एमल एकदम गुस्से में आ जाती है कि जब वो फाइक को इस रिश्ते के लिए इनकार कर चुकी थी तो फिर ये बात घर तक क्यों पहुंची। और एमल गुस्से से अपने वालिदैन को इस रिश्ते से मना कर देती है। फाखरा बेगम घर वापस आकर सबको बुलाती हैं और ये खबर सुनाती हैं कि एमल का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम इसकी शादी कर रहे हैं। तो आयमा फौरन समझ जाती है कि ये रिश्ता उनके क्लाइंट फाइक का ही है और कहती है कि रिश्ता तो आएगा ही। एमल उसे इतनी लिफ्ट जो कराती है तो फाखरा बेगम और अफान दोनों ही उसे डांटकर चुप करवा देते हैं। और अफान फाखरा बेगम को मशवरा देता है कि आप फाइक की फैमिली को यहीं बुलाएं ताकि यहीं बात हो जाए। तो दुर्दाना जलकर कहती है कि भाई बहुत ही खुशनसीब बहनें हैं, एक शौहर दुनिया से जाता है और फौरन ही दूसरा मिल जाता है, वो भी दूसरे से बेहतरीन। और एक मेरी बेटी है, बेवा हो गई है और उसके साथ इस घर में ऐसा सलूक हो रहा है। तो दुर्दाना की बात सुनकर फाखरा बेगम कहती हैं कि तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं जल्द ही इसकी भी शादी करवा दूंगी। तो आयमा फौरन ही कहती है कि खाला मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो अफान से ही क्यों नहीं, मर्द दो शादियाँ नहीं कर सकता। जिस पर फाखरा बेगम गुस्से में आकर दुर्दाना से कहती हैं कि दुर्दाना अपनी बेटी को समझाओ, जो गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ उसे दोबारा नहीं करूँगी। और दुर्दाना इतनी देर में बिल्कुल खामोश सी बैठी रहती है। और फिर अफान और एनी एमल को लेकर डिनर पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एमल की नज़र फाइक पर पड़ जाती है और वो समझती है कि ये सब अफान और एनी का प्लान है। एमल गुस्से से कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती और मैं जब फाइक को शादी के लिए मना कर चुकी हूँ तो फिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और फाइक इन लोगों को देखकर उनकी टेबल पर आ जाता है तो एमल गुस्से से वहाँ से उठ जाती है और अफान और एनी भी इसके पीछे पीछे आ जाते हैं और फाइक वहीं खड़ा रह जाता है। घर आकर भी एनी एमल को समझाने की कोशिश करती है कि ये हमारा प्लान नहीं था। और फिर एमल के वालिद एमल से कहते हैं कि मैं इस लड़के और इसकी फैमिली को घर बुला रहा हूँ, अगर वो लड़का मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हारी शादी उससे करूँगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। और दूसरी तरफ एनी अफान से कुछ कहना चाह रही है और अफान जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो एनी को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि वो इसे इग्नोर करके कितनी तकलीफ देती रही है। और दोस्तों, इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि फिर एमल सबके समझाने पर फाइक से रिश्ते के लिए हाँ कर देगी और फिर फाखरा बेगम फाइक और उसकी फैमिली को अपने घर दावत पर बुलवाएंगी और एमल के वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उन्हें ये रिश्ता बहुत ही पसंद आएगा। और फाखरा बेगम कहेंगी कि बस फिर ठीक है, जुम्मे के मुबारक दिन आप सब लोग तशरीफ़ ले आएँ। और यहीं पर दुर्दाना भी एकदम फाखरा बेगम से कहेगी कि बाजी मुझे भी आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। और फाखरा बेगम एकदम परेशान हो जाएंगी कि अब ये दुर्दाना क्या करने वाली है और दुर्दाना से पूछेंगी कि या अल्लाह खैर क्या। तो दोस्तों, दुर्दाना अब क्या कहने वाली है और सबको क्या खुशखबरी देने वाली है, ये हम देखेंगे इस ड्रामे की आखिरी किस्त में। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।